हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित और एबी टीच मैथ पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की समांतर श्रेणी, ठीक है, जिसमें हम लोग सीखेंगे बेटा कि दी गई समांतर श्रेणी से किस प्रकार हम लोग इसका nवां पद निकालते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे बेटा क्वेश्चन लिए हैं कि समांतर श्रेणी इतने इतने दे का 12वां पद ज्ञात करो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है समांतर श्रेणी 5, 9, 13, 17 का कौन सा पद 81 है। ठीक है, इसमें भी हमें बताना कि इसका जो पद है 81 वो कौन सा पद है, कितनेवां पद है। ठीक है, चौथा, पाँचवा, छठवां, 11वां, 12वां ये निकालना। और इसमें देखो श्रेणी 5, 11, 17, 23 का nवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि समांतर श्रेणी में इसका nवां पद निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखिए समांतर श्रेणी का nवां पद, इसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा आपका an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए जहाँ ये क्या है, दिक्कत है। देखिए ये क्या होता है, ये जो है हमारा होता है प्रथम पद। क्या हो जाता है, प्रथम पद। ठीक है, और n जो है वो क्या है, पदों की संख्या, कितनेवां पद हमें निकालना वही हमारा ये n है। ठीक है, और d होता है क्या आपका, सर्वांतर। क्या हो जाता है बेटा, सर्वांतर। ठीक है, देखिए इसी के अनुसार देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व। देखिए यहाँ पे फर्स्ट का सॉल्यूशन, तो देखिए बेटा श्रेणी क्या अपने पास 14, 9, 4, -1, -6 ये श्रेणी है आपके पास। ठीक है, अब इसका हमें निकालना है कितना, 12वां पद। ठीक है, तो देखिए n बराबर कितना अपना 12 हो गया। ठीक है, जब इसका हम 12वां पद निकालेंगे तो चूंकि हम लोग जानते हैं श्रेणी का nवां पद के लिए क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। अब दिक्कत ये हो गई क्या कि सूत्र में तो क्या है आपका, देखिए फॉर्मूला a और d और n है, n तो हमें मिल गया, कितना है 12 है, 12वां पद निकालना है हमें। ठीक है, लेकिन a और d कैसे आएगा, तो हमने बताया आपको a क्या होता है श्रेणी का प्रथम पद, d क्या होता है सर्वांतर। ठीक है, तो देखिए a जो है वो कितना हो जाएगा, इससे 14 हो जाएगा, और d कितना हो जाएगा देखिए, और d जो निकालते हैं हम लोग सर्वांतर श्रेणी के पीछे, यानी ये वाले इस वाले पद से पीछे वाले पद से आगे को जा रहे हैं, आगे वाले पद से पीछे वाले पद को माइनस करते चले जाते हैं। ठीक है, देखिए 9 माइनस का 14 कितना हो जाएगा बेटा, -5 हो गया। कितना हो गया, -5। सभी मान मिल गए आपको, रख दीजिए यहाँ पे। देखिए a 12 बराबर a की जगह कितना आपका, देखिए 14 हो गया, n की जगह हो गया 12 माइनस का 1 गुणा d की जगह कितना, -5 है। तो देखिए 14 प्लस 11 गुणा -5, 14 माइनस, ये देखिए प्लस माइनस का माइनस, 11 पर कितना हो जाएगा 55, इधर इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, -41। कितना आ गया बेटा, -41। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बेटा हम लोग समांतर श्रेणी का nवां पद निकालते हैं। क्या किया, सबसे पहले हमने श्रेणी से हमने n देखा कितना 12 है, a निकाला, d निकाला, an इक्वल ये फॉर्मूला लिख दिया बेटा हमने। देखिए यहाँ पे ये लिख दिया फॉर्मूला श्रेणी का nवां पद के लिए। ठीक है, यहाँ लिख दें हम कि श्रेणी का nवां पद, श्रेणी का nवां पद के लिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। सभी के मान रख दिए, कितना गया, -41। तो जो दी गई श्रेणी है इसका जो 12वां पद है वो कितना आपका, -41। ठीक है, अब देखिए करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। देखिए बेटा देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब इसमें हमसे कहा गया है कि श्रेणी जो है वो कितनी है, 5, 9, 13, 17 ... ठीक है, का कौन सा पद 81 है। अब हमें यहाँ पे नहीं पता है कि इसका कौन सा पद 81 है। अभी तो देखिए ऊपर वाले में क्या था, सीधा था इसका 12वां पद ज्ञात करो। अब इसने अभी जो 12वां पद आया था -41 आया था, वो हमें पता था कितना 12वां पद है। अब जो 81 जो पद है वो कौन सा पद है ये हमें निकालना उसमें। ठीक है, तो किस प्रकार निकालेंगे, देखिए बेटा सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि a निकाल लेते हैं, कितना है 5 है, d निकालते हैं कितना, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 9 - 5 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब n तो हमें यहाँ पे पता है नहीं, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए कि समांतर श्रेणी इतने दे, कोई सी भी श्रेणी हो का इसका
कौन सा पद इतना इतना है। जैसे इसमें कहा गया है कि श्रेणी 5, 9, 13, 17 का कौन सा पद 81 है, तो इसको हम लोग मान लेंगे कि इसका nवां पद 81 है। क्या मानेंगे बेटा कि देखिए मान लेते हैं श्रेणी का nवां पद कितना बेटा 81 है। ठीक है, तो देखिए an इक्वल इसको कितना लिख देंगे हम लोग 81। ठीक, अब an इक्वल कितना लिख दिया हमने 81 लिख दिया, और an इक्वल फॉर्मूला क्या होता है बेटा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। रख दीजिए यहाँ पे, देखिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इक्वल में कितना है देखिए इसका 81 है ना। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे ये a और d क्यों निकाले थे, क्योंकि ये जो है हमारे इसमें रख जाएंगे, और एक जो है इसका n है वही तो अज्ञात राशि बचा हमारा। ठीक है, तो इससे हमारा क्या मान आसानी से निकल के आ जाएगा। देखिए बेटा a का मान रखिए यहाँ पे 5 प्लस n माइनस 1 गुणा d का कितना बेटा 4 है, बराबर हो गया आपका 81। देखिए अब 5 यहाँ प्लस का इसको माइनस कर दे रहा है, n माइनस 1 गुणा 4 बराबर में 81 माइनस का 5। तो देखिए n माइनस 1 गुणा 4 बराबर 11 में से 5 गया 6, और इधर 8 में से गया 7। ठीक है, अब इसका इधर क्या है गुणा, इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर में हो जाएगा 76/4। ठीक है, कितना हो जाएगा 76/4। ठीक, तो देखिए बेटा n माइनस के 1 इक्वल में कितना हो जाएगा, इसको इससे काट दे रहे हैं हम। ठीक है, देखिए कितनी बार कट जाएगा ये 19, 4 एकम 4 और 4 नवा 36। ठीक है, n बराबर में कितना जाएगा 19 प्लस का 1, n बराबर में कितना जाएगा बेटा 20। कितना जाएगा 20, यानी इस श्रेणी का जो है nवां पद 20वां पद जो है कितना है आपका 81 है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, समांतर श्रेणी इतने इतने का nवां पद ज्ञात करो। ठीक है, श्रेणी हमें दी गई बेटा 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसका हमें nवां पद ज्ञात करना है। a निकाल ले रहे हैं हम 5 है, d निकाल ले रहे हैं 11 माइनस 5, तो d बराबर में कितना हो जाएगा बेटा हमारा यहीं लिख दे रहा है 6 हो जाएगा, और n हमें पता है नहीं, an इक्वल होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए an इक्वल, क्योंकि इसका हमें तो nवां पद निकालना है, तो n तो पता है नहीं, सीधा रख दीजिए। देखिए nवां पद का तो ये फॉर्मूला होता है, nवां पद an इक्वल कितना हो जाएगा, a की जगह रखिए 5 प्लस एन माइनस 1 गुणा d की जगह कितना हो गया 6 हो गया। तो देखो 5 प्लस 6n माइनस का 6, तो 6n हो गया, 6 में से 5 गया कितना बचा माइनस का 1। तो इस प्रकार हम लोग दी गई समांतर श्रेणी में से इसका nवां पद निकालते हैं। जो पद हमें मान लीजिए 12वां पद पूछा गया था वो निकालेंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा पद इसका 81 है, तो वो भी हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।